अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी दही मटन चॉप्स की रेसिपी देने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार से मसाला मटन चॉप्स की रेसिपी देने जा रही हूँ। अगर आपके पास चॉप्स नहीं हैं तो आप दूसरा जो मटन का गोश्त होता है उसके साथ भी बिल्कुल इसी तरह की रेसिपी बना सकते हैं। तकरीबन 700 ग्राम मेरे पास मटन है और मटन की चॉप्स हैं और काफ़ी बड़े साइज़ में हैं। तो जिस तरह से मर्ज़ी आप बना सकते हैं। ये सिर्फ मटन चॉप्स के लिए मैं आपको रेसिपी नहीं दे रही। जिस तरह का भी आपके पास मटन है आप उसके साथ ही रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले चॉप्स डाल दें, एक खुले मुँह का बर्तन ले लें, उसमें डाल दें तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने लिया है लेमन का जूस, ये डाल दें। और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट, ये 3G पेस्ट मैं इसको कहती हूँ। ये भी मैंने बना के रखा होता है और अलग से लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना के रखा होता है, ये जाएगा इसमें। इनको थोड़ा सा मिक्स कर दें ताकि जो लेमन और है लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट ये भी अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। अब इसके बाद दही डाल लें। तकरीबन आप लगा लें 400 ग्राम दही मैं यूज़ कर रही हूँ। दही ठीक होना चाहिए, ये जाएगा इसमें, क्योंकि मसाला इसका दही के साथ ही बनना है। तो दही आप ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा मसाला बनेगा। अच्छा, अब बाकी स्पाइसेस डाल लेते हैं। इसके अलावा मैं प्याज डालूँगी फ्राई करके, उसको अलग से बाद में ग्राइंड करूँगी और फिर उसके मसाले के अंदर मैं शामिल करूँगी। स्पाइसेस में सबसे पहले नमक डाल दें, तकरीबन 1 टीस्पून नमक डालूँगी। 2 टीस्पून इसमें भुना कुटा मैं धनिया डालूँगी और काली मिर्च तकरीबन ½ टीस्पून, हल्दी पाउडर डालूँगी तकरीबन ½ टीस्पून, रेड चिली पाउडर डालूँगी इसमें तकरीबन हाफ़, क्योंकि हरी मिर्चें डाली हैं तो बस इससे ज़्यादा मैं रेड चिली पाउडर नहीं डालूँगी। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर दें। मैरिनेशन कम से कम आपने 1 घंटा तो ज़रूर रखनी है, फिर इसका सही तरह से जो टेस्ट है वो इनहैंस होकर सामने आएगा। चॉप्स जो है, मटन चॉप्स हों या बीफ की चॉप्स हों, बहुत ज़्यादा तरीक़ों से बनती हैं, तो एक तरीका नहीं होता। तो ये दही चॉप कह सकते हैं आप इसको, या दही मटन मसाला कह सकते हैं। बस इसको मैरिनेट करके रख दें तकरीबन 1 से 1.5 घंटे। उसके बाद इसको देखते हैं, उतनी देर में प्याज फ्राई कर लेते हैं। सॉरी, उस वक्त मैं मसाला डालना भूल गई। तकरीबन ½ टीस्पून मैं इसमें कुटा हुआ ज़ीरा भी डालूँगी और तकरीबन ½ टीस्पून इसमें मैं गरम मसाला पाउडर डालूँगी। ये ज़रूर डालना है, इससे जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। बस अब सब चीज़ों को ऐसे दोबारा से मिक्स कर दें। और लिड दे के तो इसको छोड़ दें। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। कुकिंग ऑयल डाल दें, तकरीबन ½ कप कुकिंग ऑयल जाएगा इसमें। और एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिए हैं, या 2 छोटे साइज़ के प्याज ले लें, या 1 बड़े साइज़ का ले लें। तकरीबन 700 ग्राम, क्योंकि मेरे पास गोश्त है तो उसके हिसाब से मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ। अगर आपके पास कम या ज़्यादा है तो उसी तरह से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। प्याज अच्छी तरह से फ्राई करें, गोल्डन ब्राउन कर लें हमने प्याज, जो इसको फ्राई करने का एक तरीका होता है। प्याज फ्राई हो गए गोल्डन ब्राउन, इनको निकाल लें और निकाल के इनको मैं इनकी पेस्ट बना लूँगी। साथ ही इसमें जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया है वो डाल दें। और जो मैरिनेट हो गया है हमारा मटन वो डाल दें। इसमें अब कोई मसाला वगैरह कुछ नहीं जाएगा, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। गोश्त गलने तक और दही वगैरह का पानी ड्राई होने तक इसको पकने दें और लिड दे दें। तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेंगे अगर हम इसमें बनाएंगे, और अगर प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो 20 मिनट लगेंगे। तो इसका पानी ड्राई होने देते हैं।
तकरीबन 45 मिनट्स के बाद चॉप्स हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। आप देख सकते हैं दही का जो मसाला है बिल्कुल ड्राई हो गया है और ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। बस मज़ेदार किस्म की हमारी मसाला मटन चॉप्स या दही मटन चॉप्स कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, तैयार है। मैं इसे डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की मज़ेदार सी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर दीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।